हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छी होंगी, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 9 का लेक्चर नंबर 17 है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 से संबंधित से रिलेटेड कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 1 से लेकर के अलजेब्रिक आइडेंटिटी 5 तक पढ़ा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था, एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, ताकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके, एक बेहतर कंसेप्ट के साथ आप समझ सको। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आज का सेशन पिछले सेशन से इंटरलिंक्ड है। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो आप दक्ष क्लासेस 369 के प्लेलिस्ट में जाना, वहां क्लास 10 के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहां पे जाकर के पिछले लेक्चर को आप बहुत आसानी से देख सकते हो। एक बेहतरीन ढंग से, एक बेहतरीन वे में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, आप लाइक करना, ठीक है। हमें अप्रिशिएट करने के लिए आप कमेंट करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दोज हु नीड्स, जिन्हें इसकी जरूरत है, उन तक पहुंचाना, क्योंकि जरूरतमंद को उनके जरूरत को पूरा करना ये एक पुण्य का काम होता है और आप इस पुण्य का भागीदार बनना। ठीक है, बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5, बाकी के जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बच गए थे उसको हम लोग देखेंगे, उससे रिलेटेड जो एग्जांपल है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइडेंटिटी 6 हमारा क्या कहता है कि x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई। इसे आप देखो, कुछ चीजें होती हैं जो समझी जाती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो याद की जाती हैं। मैथ्स में भी ये चीजें हैं, कुछ चीजों का आपको याद होना बहुत जरूरी है। वो आपके कैलकुलेशन को फास्ट बनाता है, वो आपके कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर देगा, तो वो चीज़ों को याद किया जाता है। ओके, जैसे आप अगर कैलकुलस में जाओगे तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको याद करनी होंगी, ठीक है। तो बहुत चीज़ें याद भी करनी होती है, उसे आप याद करना। द आइडेंटिटी 6 हमारा x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई। आप इसे याद कर लेना, या फिर इसको आप बहुत बेहतरीन ढंग से ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। एक बार फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, एक बार सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब मुझे लगता है कि ये वाला ज़्यादा आसान है याद करने में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। आइडेंटिटी 7 हमारा क्या कहता है कि x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा ईजिएस्ट भी है, और ये अभी शुरू हो गई हैं तो आपके अब हमेशा चलने वाली चीज़ें हैं, ये हमेशा चलेंगे। अब बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसे याद कर लेना, ज़्यादा बेटर होगा। बढ़ते एग्जाम्पल 22। अब इसी आइडेंटिटी को यूज़ हम कैसे करेंगे? आप बोल रहे हो कि सर जी याद कर लेना, याद करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा? तो क्या फ़ायदा होगा, किसी भी कैलकुलेशन में कितना आसानी से कर सकते हैं, वो हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि आखिर इसका यूज़ क्या है, इस आइडेंटिटीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका यूज़ क्या है। तो देखते हैं कि हमारे कैलकुलेशन में कैसे आसान बनाता है। जैसे इसे हमको आपको एक्सपैंड करना है, इसे आपको एक्सपैंड करना है, तो आप एक ये भी कर सकते हो कि 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b एंड 3a प्लस 4b। आप इससे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इससे इसको मल्टीप्लाई किए, इससे इसको मल्टीप्लाई किए, जो कुछ भी आया सॉल्व किए, फिर उससे इसको करोगे। काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, काफ़ी टाइम टेकिंग है, ये टाइम किलिंग है एक्चुअली, ठीक है। तो इसे आसान बनाने के लिए आप बस ये फॉर्मूला याद कर लो, ये आसान हो गया। एक्स क्यूब, ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स के तौर पर है, और ये हमारा वाई के तौर पे है ना, है ना। प्लस में है, एक्स के तौर पे है, वाई के तौर पे है। क्या फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। यही ना, आप देखो यहाँ पे यही है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर, यही है। तो आप क्या करोगे अब?
एक्स क्यूब की जगह पे 3a का होल क्यूब, 3a का होल क्यूब, y के जगह पे 4b का होल क्यूब प्लस 3, x के जगह पे 3a का होल स्क्वायर, y के जगह पे 4b प्लस 3, x के जगह पे 3a एंड y के जगह पे 4b का होल स्क्वायर, 4b का होल स्क्वायर। क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 is 9 इंटू 3 27, 27a क्यूब प्लस 4 4 जा 16 इंटू 4 64, 64b क्यूब प्लस 4 इंटू 3, 3 का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर हो जाएगा एंड 9 3 जा 27, 27 इंटू 4 108, 108a स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और चौचों को 16, 16 तिया 48 तिया कितना 38 24 या 2 3 4 12 2 14, 144, 144 ए बी स्क्वायर। आई बात समझ में? ए स्क्वायर बी है होगा ये। 3 का स्क्वायर 9a, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 108 ए स्क्वायर बी प्लस 4 का स्क्वायर 16b स्क्वायर। अब 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 3 144 ए बी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। आप बताओ हमें कि ये आसान है या फिर इसे आप सॉल्व करते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के वो ज़्यादा आसान होता? ये ज़्यादा आसान है। और ये आसान कैसे हुआ कि आपको फॉर्मूला याद है, आपको फॉर्मूला याद है, आइडेंटिटी याद है। ओके, तो इस वजह से इसे याद करने के लिए हम इतना स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं आपको कि आप याद कर लेना ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, टाइम बच जाए और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये x है, इसे आप x मान लो, इसे आप x मान लो, इसे आप y मान लो। अब x माइनस वाई का होल क्यूब हो गया। x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x वाई स्क्वायर। आप देखो यही है ना, आप देखो यही है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, यही है। अब x के जगह पे आप पुट कर दो। x के जगह पे क्या पुट कर सकते हो आप बताओ? 5p का होल क्यूब माइनस वाई क्यूब 3 क्यूब का होल क्यूब माइनस 3, x के जगह पे 5p का होल स्क्वायर, y के जगह पे 3 क्यूब प्लस 3x के जगह पे 5p, y के जगह पे 3 क्यूब का होल स्क्वायर। 5p का क्यूब यानी कि 5 5 25 पचे 125, 125 125 p क्यूब, 3 3 जा 9 इंटू 27, 27 क्यूब। अब यहाँ पे ये स्क्वायर में है, देन 5 5 25, 25 इंटू 3 75 एंड 75 इंटू 3 225, 225 पी स्क्वायर क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 इंटू 3 15, 4 3 जा 12 और 1 13, 135 पी क्यू स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर है। आप बताओ कितना आसानी से सॉल्व हो गया ना? आसानी से सॉल्व क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास आइडेंटिटीज है और आपको आइडेंटिटीज याद है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ना भाई, रिकमेंड कर रहा हूं आपको कि आप याद कर लेना, याद करना ज़्यादा बेटर होगा। ओके, और ज़्यादा तो है नहीं इस पूरे एक्सरसाइज में या फिर इस पूरे चैप्टर में, पता है इस पूरे एक्सरसाइज ही कह लो 8 आइडेंटिटीज है, बस 8 आइडेंटिटीज है। आप क्लास 11 में जाओगे ना तो कैलकुलस में आप याद कर करके थक जाओगे। क्या कैलकुलस पार्ट में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे, बहुत चीज़ें याद करने को मिलेंगी वहाँ पे। तो मैथ्स ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ सॉल्व ही होता है, कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये आपको याद करने होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हीरोन्स फार्मूला आपको याद करना होगा, पाइथागोरस फार्मूला आपको याद करना होगा। तो कुछ चीज़ें याद करने के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें सॉल्व करने के लिए होती हैं, ताकि आप जो याद किए हो, जो फार्मूला, जो आइडेंटिटीज, जो लॉ आप याद किए हो, उसका यूज़ करके आप अपने कैलकुलेशन को आसान बना सको। ओके, तो आप याद कर लेना। अब एक्सरसाइज एग्जाम्पल 23 आप देखो, इससे इवेल्युएट करना है। तो आप अगर आपको आइडेंटिटीज याद ना हो तो क्या करोगे आप? 104 इंटू 104, फिर जो आंसर आएगा फिर उससे इंटू 104,
तब आप लिखोगे। इतना लंबा, और भी 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा टफ होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो इसे आप क्या करोगे, 100 + 4 लिख दिए का होल क्यूब। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, ये x हो गया, ये y हो गया ना, ये x और ये y, x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। x के जगह पे 100 है, देन 100 का क्यूब, y के जगह पे 4 है, 4 का क्यूब, 3x के स्क्वायर है तो 100 का होल स्क्वायर, y के जगह पे क्या है, 4 है, 4 लिख दिए, 3x के जगह पे 100 है, 100 लिख दिए, y के जगह पे 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर दो, 100 का क्यूब यानी 100 × 100 × 100, तो 1 × 1 × 1 0, 2 2 0 2 0 2 0 यानी टोटल 6 0। ठीक है, 4 चौको 16, चौको 64, 100 का स्क्वायर 1 1 × 1 00 00 यानी कि 3 × 00 00 × 4 + 3 × 100 300 × 4 चौका 16 16। अब ये क्या हो गया, 1 00 00 00 60 हो गया, + 64 प्लस ये 40,000 × 3, 4 × 3 12, 12 × 1 12 और फिर 4 0 है, 4 0, 16 × 48 00। अब आप इसे जोड़ दो, 1 0 0 0 0 0 6 0 हो गया, 0 0 0 0 2 1 हो गया, 0 0 8 4 हो गया और 64 हो गया। आप इसे जोड़ दो, कितना हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, हाँ ये आपका आंसर हो गया। आप बताओ कितना आसानी से हो गया ना, आपको आइडेंटिटीज याद थी, बहुत आसानी से कर लिए। सेम चीज यहाँ पर है, इसे क्या करोगे, 1000 - 1 तो लिख ही सकते हैं ना, इसे 100 + 4 जैसे लिख सकते थे 104, वैसे ही 999 तो 1000 - 1 का होल क्यूब। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। अब x - y का होल क्यूब लगा दो, x³ - y³ - 3x² y + 3xy²। आप इसे सॉल्व करना, अगर मैं सॉल्व करने लग जाऊँ तो टाइम भी लग जाएंगे। सेम है, अब बस इसे फॉर्मूला में पुट कर देना, x के जगह पे 1000, y के जगह पे 1, x के जगह पे 1000, y के जगह पे 1। आप इसे सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है, हो जाएगा, मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 24 की तरफ, फैक्टराइज। अब वो तो वहाँ तो हमें फाइंड आउट करना था, फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कम से कम एटलीस्ट आप 5 तक या 6 तक तो आप क्यूब याद करना। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। कैसे, देखो 1 × 1 × 1 1 हो गया, 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 × 2 8 हो गया, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब 27 हो गया, 4 × 4 × 4 4 चौको 16 चौको 64, 4 का क्यूब हो गया, 5 × 5 × 5 कितना 125, 6 × 6 × 6 6 6 36 और 6 216 हो गया, 216 हो गया। तो कम से कम आप 6 तक याद रखना ताकि आप बहुत आसानी से कर सको। क्यूब में है, ये 8 है, किसका क्यूब, 2 का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2x का होल क्यूब 8 के जगह पे। ये 27 है, 27 किसका, 3 का, 3y का होल क्यूब 27 लिख सकते हैं। ये 36x² है। अब स्क्वायर भी आपको याद करना होगा और क्यूब भी याद करना होगा। स्क्वायर 36 किसका आता है, जैसे स्क्वायर पे आप देख लो, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36। तो ये 36 किसका है, 6 का है। तो आप क्या करोगे, 6x का इस, तो आप इसे फॉर्मूला पे बेस्ट करोगे ना, फॉर्मूला पे करोगे ना, तो आपको स्क्वायर देखने का तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे जरूरत नहीं, पर आप इसे याद कर लेना, एक जगह कॉपी पे लिख लेना, आप इसे याद कर लेना। अब ये x निकल गया, ये y निकल गया, फॉर्मूला क्या होता है, x³ + y³ + 3x², x कितना है
2x का होल स्क्वायर, y है, y कितना है 3y प्लस 3 कितना x कितना है 2x, y का होल स्क्वायर, y कितना है 3y का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। कैसे? ये स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 3 36 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, ये आ गया। अब ये किसका फॉर्मूला पे बेस्ड हो गया? एक्स क्यूब। इसे आप x मान लो, इसे आप y मान लो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, यानी x प्लस वाई का होल क्यूब हो गया। इसका फैक्टर निकालना है, तो x के जगह पे कितना है 2x है, y के जगह पे कितना है 3y है, इसका होल क्यूब कर दीजिए, ये आपका फैक्टर निकल गया, ये आपका फैक्टर निकल गया। आई बात समझ में? कितना आसानी से सॉल्व हो गया। कैसे? आपको क्यूब पता था, 8 का क्यूब पता था, 27 का पता था, यहाँ पे आप इस फॉर्मूला बेस्ड कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, आपको ये लगा कि भाई एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है। कैसे? यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, और आपको आइडेंटिटीज पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर होता है। और आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब में है, और सब प्लस है यानी कि प्लस वाला ही है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब में आप इसे तोड़ दिए, या आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटीज 8 की तरफ। आइडेंटिटीज 8 हमारा क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसे आप, इसका फॉर्मूला ये है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये आपको याद करने योग्य बातें हैं। ओके, इसे आप फैक्टराइज करना है। 8 क्यूब 8x क्यूब, यानी इसका दिया हुआ है y क्यूब जेड क्यूब माइनस 18xyz। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 8x को? यहाँ पे अभी हमने बताया 8 यानी कि 2x का होल क्यूब, इसे लिख देते हैं 2x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब, y क्यूब हो गया। 27 को क्या लिख सकते हैं? अभी हमने बताया 3 का, देन ये कितना हो गया 3z का होल क्यूब माइनस ये कितना है 3 है, x क्या है, x के जगह पे 2x, y के जगह पे y, z के जगह पे 3z। ये कुछ इस फॉर्म में तो था ना, इस फॉर्म में था, इसको हम इस फॉर्म में कर लिए। तो x क्यूब 2x क्यूब यानी कि 8x क्यूब हो गया, y क्यूब 3 3 ज़ा 9, 27 z क्यूब, 3 दूना 6 और 6 हो गया, और ये कितना हो गया 3z है, 6 3 18, 18 xyz, ये हो गया, यानी कि इसको हम इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब ये है तो आपको हम इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसी को आप इस फॉर्म में लिख दो, x कितना है 2x, y कितना है y, z कितना है 3z, और फिर x स्क्वायर, x कितना है 2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y का होल स्क्वायर, z स्क्वायर की z कितना है 3z का होल स्क्वायर माइनस xy, x कितना 2x और y कितना y माइनस y z कितना है 3z माइनस zx, z कितना 3z और x कितना 2x, x हमारा कितना 2x है ना, 2x हो गया। अब आप क्या करोगे 2x प्लस वाई प्लस 3z, हाँ, फिर 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9, 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx। तो ये आपका ये दोनों फैक्टर हो गया, ये दोनों आपका फैक्टर हो गया। उम्मीद है समझ में आई होगी। इस फॉर्म को क्या इससे मिलता जुलता था, इससे मिलता जुलता था, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये जो हमारा ये आइडेंटिटीज है इसे हम उस वे में रिप्रेजेंट कर दिए। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और आइडेंटिटीज हमारा खत्म हुआ। अब अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेहतरीन ढंग से। और आप अगर समझ गए होंगे तो फिर एक्सरसाइज जो है वो हलवा है, वो कुछ नहीं है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करना, अपना ख्याल रखना
अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद। जय हिंद।